तो महाराज जरा सिंध के साथ में भी बिटिया का विवाह करने से मना कर दिया और नशेड़ी गंजेड़ी के साथ में भी करने से विवाह मना कर दिया। क्यों? कहते हैं जीवन में दो व्यक्ति झूठ बोल जाते हैं। एक जो साइकिल से जा रहा हो और अचानक से साइकिल लेके पलट जाए तो वैसे पूछो का भैया गिर पड़े का, तो गिर का उथरा आगे चहला रहा है तो पहिया रपट गए तब है फिसल गए साइकिल गिरे ना। और दूसरा व्यक्ति अगर कहीं पौवा भर पी के आ जाए और उसे पूछ लो के भैया कब पी के आए हैं, तो कहें बड़ी गर्मी में बात करेंगे फिर के पी के का हम नशेड़ी वसेड़ी तुमका दिखाई थे का। अरे जब ज्यादा ही पूछो तो क्या तो थोड़ा बहुत दोस्तन के संगमा हो जाते, ज्यादा नहीं पीते नशेड़ी थोड़े। तो दो जीवन में व्यक्ति झूठ बोल जाते हैं। महाराज ने मना कर दिया कि ऐसा वर हम कदाप नहीं करेंगे, कोई दूसरा हो तो बताओ। तो आज महाराज भीष्मक का जो बड़ा लड़का था रुक्म कहने लगा पिताजी हमारे नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। बोला कौन? बोला हमारा साला जो है शिशुपाल, उसके साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आसपास समाज में लोग बैठे थे, सारे उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे रुक्म पागल हो गए हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? रुक्म वो शिशुपाल तो तुम्हारा साला है और अपने साले को तुम अपनी बहन पहनना चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बोले वो तो तुम्हारा साला है, तो कहीं जब ब्याह हो जाएगा तो हम उसके साले हो जाएंगे। तो कहा कैसे रिश्ता निभाओगे? कहा उसमें निभाने वाली क्या बात? जब वो हमारे यहाँ आएगा तब वो हमको जीजा कहेगा और जब हम उसके वहाँ जाएंगे तो हम उसको जीजा कहेंगे। तो एक खड़ो बहुत चुप्पे चुप्पे पूछने लगो के भैया अगर कहूँ रास्ते मिल गए तो कहीं रास्ते मिल गए तो राम जोहार हो जाए और कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ब्याह तो शिशुपाल के साथ में होगा। तब तक छोटा बेटा खड़ा हो गया। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन नहीं भाया, शिशुपाल के साथ में तैयार नहीं है राजा। छोटा बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा पिताजी मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा वर है। कहा बेटा तुम भी बता दो। कहा सुनो पिताजी, अनगणित असुर संहारे। अगर कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा पिताजी? आज राजा भीष्मक उठ करके खड़े हो गए और मगन से हो गए, बड़े खुश हो गए, कहने लगे बेटा
कन्हैया के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? कि कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, और जग में प्रभुताई अच्छी है। हो गए और कहा बेटा बहुत ही अच्छा वर बताया है, इससे अच्छा अब कोई वर नहीं हो सकता। कुल भी अच्छा और बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है, और मैं दावे से ये कहता हूँ सब तरह सगाई अच्छी है। अब कन्हैया के साथ में ही रुक्मिणी का ब्याह होगा। जो ही इतना कहा तो रुक्म उठ करके खड़ा हो गया, लाल लाल आंखें हो गई रुक्म की, गुस्से में लाल है, और कहने लगा पिताजी पागल हो गए हो? अरे क्या जानते हो कन्हैया के बारे में? तुमको पता है कि वो पहले कहाँ रहता था और किसके यहाँ रहता था, क्या करता था, किसका पुत्र है किसका नहीं है? हमको सब पता है, हम तुमको बताते हैं कि 16 साल तक नंद के घर अरे गायों से गुजर चलाता रहा, अरे नापाक मलीचा हीरो का जो झूठा कूठा खाता रहा। मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, कहते हो बहुत अच्छा। तुमको पता है इसका नाम क्या था? पहले था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। भैया राजा अरे इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं, चरा करके उसने गुजर चलाई है, नापाक मलीचा हीरो का जिसने झूठा कूठा खाया है, और यहाँ तक पहले इसका नाम नंद नंदन था, नंद के नाम से जाना जाता था, लोग कहते कि नंद का लाला है, लेकिन अब इसको वासुदेव कहते हैं। अरे बताओ हमको इसका बाप पहले नंद था कि अब जो है वो असली बाप है? कौन इसका असली बाप है? नंद असली बाप है कि वसुदेव असली बाप है, जो आप इसको वसुदेव लोग कहते हैं? अरे इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है कि ये किसका जाया है और कब जाया है, कोई प्रमाण नहीं। ऐसे बालक के साथ में, ऐसे लड़के के साथ में आप हमारी बहन का विवाह करना चाहते हो? अगर ऐसा हुआ तो सुन लो पिताजी, मेरे आगे छल बल की बातें नहीं चल पाएंगी, कि मेरे आगे या छल बल की क्या बौछारें चल पाएगी। हाथ में खड़ग लेकर के आज इतना गुस्से
में रुक्म है अपने पिता की तरफ दौड़ करके बोला, पिताजी कि मेरे आगे चल बल की क्या पोछारे चल पावेगी। अरे जो शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। ए पिताजी, मेरे आगे चल बल की क्या पोछारे चल पावेगी। जो शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। कहने लगा, रुक्म हाथ में तलवार लेकर के पिता के पास में गया और कहने लगा, पिताजी हम तुमको ही जान से मार देंगे अगर कन्हैया के साथ में कहीं रुक्मिणी का विवाह हुआ। मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ब्याह होगा तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में ही होगा। आज सबका मुंह बंद करा दिया। राजा भी डर गए, कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा कर। उसी समय रुक्म ने चंदेली नरेश शिशुपाल को एक पत्र लिख दिया है और उसमें साफ शब्दों में लिख दिया कि तुमको फला दिन बारात लेकर के हमारे यहाँ आना है और रुक्मिणी के साथ में ब्याह करना है। ये पत्र जब शिशुपाल के पास में पहुंचा तो शिशुपाल बड़ा खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया। आनंद से आज तैयारी करने लगा है बारात की। इधर सारी सखियां रुक्मिणी के पास में आई और आकर के रुक्मिणी के पास में जा करके बैठ करके बोली, है री बहना, तेरा तो ब्याह इतनी जल्दी तय हो जाएगा, हमको पता नहीं था। मुस्कुरा रही सभी, मानो ठूस मार रही हूँ। कहने लगी, बहना तेरा तो ब्याह तय हो गया। रुक्मिणी कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो? क्या बातें? अरे तुझको पता नहीं है, तेरे भैया ने तेरा ब्याह तय कर दिया। कहा, कहाँ तय कर दिया है? बोले अपने साले शिशुपाल के साथ। जो रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल के साथ में ब्याह होगा मेरा, तो आज बेचैन से हो उठी और कहने लगी सखियों से, और सखियों अगर ऐसा हुआ शिशुपाल के साथ में मेरा ब्याह हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जोवा मलीच बरने आया बिना कि जोवा मलीच बरने आया तो तिल डाल जल जाऊंगी।
कहने लगी, बहना अगर शिशुपाल मेरे संग ब्याह करवे को आया तो मैं तेल डाल करके जल जाऊंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। इतना कह करके आज रुक्मिणी वहां से चली गई है। इधर वही विप्रदेव भगवान श्याम सुंदर का गुणगान गाते हुए वापस चले आ रहे हैं। रुक्मिणी ने जब सुना है तो उन्हीं विप्रदेव को बुलाया और बुला करके कहा है कि विप्रदेव अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो, आप हमको अपनी बेटी के समान जानो और इस बिटिया की मदद कर दो विप्रदेव। तो आज विप्रदेव कहने लगे, बिटिया इतना काहे को व्याकुल हो रही हो, क्या हुआ, साफ साफ शब्दों में मेरे को बताओ। तो आज रुक्मिणी कहने लगी है, विप्रदेव जितनी जल्दी हो सके मेरा एक पत्र, आप कन्हैया का गुणगान गा रहे थे ना, उन्हीं कन्हैया के पास में ले जा करके उनको दे करके आओ। रुक्मिणी ने आज रो रो करके पत्र को लिखा है और विप्रदेव को दे दिया है, कहा जा करके मेरा पत्र कन्हैया को देना और विप्रदेव जब वापस आना तो अकेले मत आना, हमारे स्वामी कन्हैया को साथ में लेकर के आना, तब विप्रदेव कहने लगे, ठीक है हम चले तो जावेंगे, लेकिन आने जाने में खर्चा लगेगा, आने जाने में खर्चा लगेगा। रुक्मिणी कहने लगी, आप चिंता मत करो, जो भी खर्चा लगेगा हम आपको आपका दान दक्षिणा दे देंगे, बस आप मेरा ये कार्य कर दो। तो आज वो पत्रिका लेकर के विप्रदेव इधर भगवान कन्हैया के पास में आए हैं। द्वारिका जब पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के नगरी में विप्रदेव, तो आज जा करके भगवान से मिले। भगवान ने जब विप्रदेव को देखा तो आने का कारण पूछा और कहा, हे विप्रदेव आप यहाँ पर क्यों आए हो और कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, आपके हाथ में जो ये पत्रिका है वो कैसी है। विप्रदेव से भगवान इस तरीका से बोले, कि बोले प्रभु ये तुझी देव कहो, कौन से देश से आए हो। इसी बीच में हमारी भतीजी अमृता की तरफ से भगवान के चरणों में दान आया है और स्पेशल दान 20 मुद्रा दूध पीने के लिए आया है और सभी सहयोगी गणों के लिए आया है। जीवन मंगलमय हो। बतलाओ तो किस प्रेमी की यह प्रेम पत्रिका लाए हो। तो आज भगवान विप्रदेव से बोले कि ये पत्रिका कैसी है और आप कहां से आए हो। तो आज विप्रदेव कहने लगे भगवान श्याम सुंदर से कि ये बताओ यहाँ पर कन्हैया कौन है, हम कन्हैया से मिलना चाहते हैं और तुम कौन हो। भगवान मुस्कुरा करके
बोले अरे हम ही तो कन्हैया है, हाँ हम ही तो कन्हैया है। विप्रदेव आज खड़े देखते रह गए और रुक्मणी को कोसने लगे, नाराज होने लगे। अरे रुक्मणी पागल हो गई थी, जा करिया के पीछे इतना हमसे रो रही थी कि हमारा पत्र लेकर के जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। और करिया है चलो कोई बात नहीं, अरे ये तो टेढ़ा भी है, इस तरीका से देख रहे हैं, पता नहीं लली ने क्या देख लिया है। खैर हमको क्या है, हमको तो पत्र देना है। क्या तुम ही कन्हैया हो? बोले हाँ। तो आज विप्रदेव कहने लगे सुनो हम कहाँ से आए हैं, हम कुंदनपुर से आए हुए हैं और राजा भीष्मक की जो बिटिया है रुक्मणी उसने तुम्हारे लिए पत्र भिजवाया है।